अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जो है जितने भी चैप्टर हैं हमारे ज्योमेट्री के तमाम चैप्टर के आज एमसीक्यूज मतलब खाली जगह वाले सवालात देखने वाले हैं। ठीक है। और ऐसा देखा गया कि ज़्यादातर जो सवालात है जो हमारे पेपर के अंदर पूछे गए, बोर्ड के पेपर के अंदर पूछे गए, वो मजमूई सवालात में के पूछे गए। और ये 5 सवालात आते, 4 सवालात आते, है ना। और अक्सर हमको ऐसा लगता है कि आसान है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होता, जिसकी वजह से हमने सवालात के जवाबात नहीं सही लिख पाते। तो इसलिए ये खाली जगह, पूरी के पूरे खाली जगह जितनी भी मजबूरी सवालात है, मैंने उनको एक जगह करने की कोशिश किया हूँ। आप इनको जरूर देखें और समझने की कोशिश करें। ठीक है। पहला जो चैप्टर है हमारा मुतशाबिहत, उसके अपन खाली जगह शुरू करते हैं। देखो पहला सवाल क्या है, दर्जे झैल सवालों के मुतबादिल में से सही जवाब का इंतखाब कीजिए। बराबर है। अगर मुसल्लस ABC और PQR में एक से एक की मुताबिकत है, मतलब इसके नजीरी अजला इसके नजीरी अजला के तनासुब में है, नजीरी जाविये के मुतमासिल है, उसको बोलते हैं एक से एक की मुताबिकत है। और ये अजला तनासुब में AB बटे QR, ये जो जिला है ये इसकी निस्बत में है, BC ये इसके तनासुब में है, उसके बाद CA ये जो है वो इसके तनासुब में है। तो ज़ैर में से कौन सा बयान सही है? हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि इनके नाम अपन आगे पीछे लिख सकते, वैसा नहीं है। एक बात ख्याल में रखना है, अगर ये मुसल्लस का नाम हमने ABC से शुरू करे, कहां से शुरू करे? ये जिले से ABC, तो दूसरे मुसल्लस का नाम हमको कहां से शुरू करना पड़ेगा? ABC। तो अपन लिखेंगे QRP। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस पे हम ध्यान नहीं देते, और इसी पे हमको अब ध्यान देना है। ठीक है। अब जैसा यहां से अपन इस साइड से नाम गिनना शुरू करें, तो यहां से भी इस साइड से गिनना है एंटी क्लॉकवाइज में। इधर से अगर हमने क्लॉकवाइज में शुरू करें तो यहां से भी क्लॉकवाइज में शुरू करना है। उसके बाद यहां से मुसल्लस का नाम शुरू करें तो यहां से भी ये मुसल्लस का नाम शुरू करना है। अगर हम B से शुरू करते हैं तो यहाँ पर R से नाम शुरू करना पड़ेगा। ये अगर पार्ट समझ में आ गया आपके, तो अब जवाब ढूंढने में आसानी होगी। यहाँ देखो P से शुरू करा, कहाँ है P? यहाँ से। तो दूसरे मुसल्लस का भी नाम कहाँ से शुरू करना चाहिए? C से। देखो C से क्या? हाँ C से है। उसके बाद देखो ये तो हो गया एक पार्ट। दूसरी बात, इसने जो P से शुरू करा, साथ ही साथ में ये देखना है इसने क्लॉकवाइज शुरू करा कि एंटी क्लॉकवाइज शुरू करा, ये भी देखना है। P से किधर गए? P से Q की तरफ, P से Q की तरफ गए। तो इधर से भी देखना C से A की तरफ गए क्या? तो अपन देख रहे हैं यहाँ पर भी C से A की तरफ गए, मतलब ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर है। आगे बात समझ में, अजला तनासुब में ये बात तो क्लियर हो गई कि मुसल्लस मुतशाबा है, क्योंकि मुतशाबा मुसल्लसों के नजीरी अजला तनासुब में होते। दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पर अगर मुसल्लस DEF, ये DEF और मुसल्लस PQR, ये PQR, नाम लिखते टाइम सेपरेट सेपरेट पर अलग अलग लिख सकते। तो जाविया D, ये देखो ये जाविया D किसके मसावी है? जाविया Q के बराबर है। उसके बाद जाविया R किसके मसावी है? जाविया E के बराबर है। तो मतलब ये जिला और ये जिला नजीरी जिला हो गए, ये और ये नजीरी हो गए। और इसको अगर अपन 3 से जाहिर कर रहे हैं तो इसको 3 से जाहिर कर रहे हैं। तो मुंदरजा झैल में से क्या पहचानना है? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम क्या करते हैं, सवाल अच्छे से नहीं पढ़ते। ये देखो, गलत बयान को पहचानना है, सही बयान को नहीं पहचानना है। कौन सा बयान गलत है उसको पहचानना है। ठीक है। इसलिए मैंने उसको रेड कलर से अंडरलाइन करा। देखो EF, ये दिख रही EF निस्बत में है PR के या RP के, ये पार्ट से। इसी तरीके से DF मसावी है PQ के, मतलब ये बयान सही है, ऑप्शन गलत है। ठीक है। अपने गलत बयान पहचानना है। दूसरा DE, देखो ये DE मतलब थोड़ी देर के लिए समझ के सबसे बड़ा जिला, ये किसके मसावी है? PQ के। देखो DE को अपन ने सिंगल लाइन से बताया और इसको QP को डबल लाइन से, मतलब ये दोनों की निस्बत नजीरी अजला है कि ये नहीं। जबकि मुतशाबा मुसल्लसों के लिए कंडीशन क्या है? अजला नजीरी होना, मतलब ये बयान गलत है और अपने गलत बयान पहचानना है, मतलब ये ऑप्शन जो है ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन ये रहेगा। बयान गलत है
लेकिन ऑप्शन सही है ना, इस टाइप का है। अगर हमारा मोबाइल गुम जाता तो हम अगर फोन लगाते तो अक्सर ख्याल सामने वाला कभी कभार अच्छी बुरा तो वो बोलता है कि भाई नंबर सही है पर्सन गलत है, इस टाइप का जो हो जाता ऑप्शन हादसा, उस टाइप का है ये सवाल। उसके बाद देखो ऑप्शन नंबर 3, मुसल्लस एबीसी और मुसल्लस डीईएफ में जाविया बी किसके मसावी है, ई के, ये सिंगल एरो से बताया गया है। एफ किसके मसावी है, सी के, ये डबल, यहाँ डबल लाइन के हिसाब से बताया गया है। ए बी, ये जो जिला ए बी है वो डी के 3 गुना है, मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि ए बी बटे डी बराबर है 3:1, मतलब ए बी डी के 3 गुना बड़ा है। इसका काम हमको पढ़ने वाला है, 3 गुना बड़ा है मतलब ए बी बड़ा है और डी छोटा है, इसका मतलब ये होता। इसका काम क्या में पढ़ने वाला है, हिंसी अमल का जो एमसीक्यूज है उसके अंदर ये पार्ट आएगा और उसमें बताना है कौन सा मुसल्लस बड़ा है और कौन सा मुसल्लस छोटा है। तो ये शक्ल के जरिए से इसका ये चीज का ध्यान रखते हुए अपने को वो एमसीक्यूज में इसका इस्तेमाल करना है। ये भी बड़ा है। अब इससे क्या पता चला, दोनों जाविये बड़े हैं लेकिन अजला छोटे बड़े हैं, और जब अजला छोटे बड़े रहते तो वो मुसल्लस मुतमासिल नहीं रहते। मुसल्लसों के मुतमासिलत के लिए कंडीशन है कि दोनों ने एक दूसरे पर इस तरीके से मुंतबिक होना चाहिए, बराबर एक दूसरे को पूरी तरीके से दोनों साइड से ढक लेना चाहिए, तब ये दोनों मुतमासिल कहलाते हैं। अब ये मुसल्लस को दूसरे मुसल्लस पे अपन ने रखे तो ढकेगा क्या, नहीं, मतलब दोनों मुसल्लस मुतमासिल है क्या, नहीं, मतलब पहली वजह वो मुतमासिल भी नहीं है, मुतशाबा नहीं है। दो जाविये अगर मुतमासिल है तो वो मुसल्लस मुतशाबा होता, लेकिन मुतमासिल नहीं होता, मतलब पहला ऑप्शन गलत है। यहाँ पे अपने को सही बयान पहचानना है, वो मुतशाबा है लेकिन मुतमासिल नहीं है, ये बयान एकदम सही है। वो मुतमासिल है और मुतशाबा है, ये गलत है। दर्जे बाला में से कोई भी बयान सही नहीं है, ये गलत है। आगे बात समझ में। अब तीसरा, मुसल्लस एबीसी और डीएफ दोनों जसामत में एक जैसे नहीं दिख रहे, अलग अलग दिख रहे, और हर मुतसावियुल अजला मुसल्लस हमेशा क्या होता, मुतशाबा होता। ये बात नोट करके लिख लेना, हर मुतसावियुल अजला मुसल्लस कैसा होता है, मुतशाबा, मतलब ये दोनों मुसल्लस कैसे है, मुतशाबा है। अब ये अजला, ये जावियों की रकबों की निस्बत दी हुई है, कौन कौन सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, डी ई एफ। मुतशाबा मुसल्लसों के नजीरी अजला मुरब्बों के तनासुब में होते हैं, तो ये जो है इसकी किसके बराबर आएगा, ए बी की कुव्वत 2 और ये आएगा हमारा डी ई की कुव्वत 2। ये पार्ट को अच्छे से देखिए। अब ए बी की इनकी निस्बत देखो कितनी दी हुई है, 1:2। अब यहाँ अक्सर गलती होती, ए बी बराबर 4 है तो यहाँ 4 रखना है और 4 का क्या करना है, मुरब्बा लेना है, और ये रहेगा डी ई की कुव्वत 2। तो इसकी तिरछी ज़रब करो, तिरछी ज़रब करेंगे तो डी की 1 के साथ ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा डी की कुव्वत 2। 4 का मुरब्बा लेंगे तो हो जाएगा 16 और ज़रब 2 जैसे के वैसे। अब ये कुव्वत है, उधर जाएंगी तो काय में कन्वर्ट होंगी, जज़र में कन्वर्ट होंगी, तो लिखेंगे अपन 16 ज़रब 2। 16 का जज़रुल मुरब्बा 4, 4 का जज़रुल मुरब्बा निकलता क्या, नहीं, ये हो जाएगा डी ई बराबर 4 जज़र 2। तो ये ऑप्शन नंबर ये जो है डी इसका सही आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। पांचवें सवाल की तरफ जो रहेगा, क्योंकि देखो इसका जो रहेगा ऑप्शन नंबर एक ही रहेगा, ठीक है। ये देखो ए बी बटे ए सी बड़ा जिला बटे इसका, और उसके बाद ए एक्स बटे ए वाई, ठीक है। इस टाइप का ये सवाल रहेगा जिसमें अपन अजला की जमा करते हैं, उस टाइप का ही ये सवाल है, ठीक है। इसको अगर अपने को समझना है तो अपन इस टाइप से कर सकते हैं। अभी देखिए सबक नंबर 2, मजमूई सवालात। ये तो बहुत ही आसान है। दर्ज झैल में से देखो, दर्ज झैल सवालों के मुतबादिल में से सही जवाब का इंतखाब कीजिए। सवाल अच्छे से पढ़ना। दर्ज झैल में से कौन सा फीसा गौरस का आदाद सलासा है। आदाद सलासा मालूम है, जो ये जो है ए की कुव्वत 2 बराबर बी, जो जाब्ता है उसका वो कौन सा है, ए की कुव्वत 2 जमा बी की कुव्वत 2 बराबर सी की कुव्वत 2। मतलब जो दो छोटे अजला है उनका मुरब्बू, उनके मुरब्बों का मजमुआ बड़े जिले के मुरब्बे के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर अगर अपन आम तौर पर देखते तो यहाँ पे तो दो अजला मसावी है, यहाँ पे भी दो अजला मसावी है, मतलब ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, बराबर है।
उसके बाद एक का मुरब्बा करे तो एक ही आएगा और 5 का मुरब्बा 25, 25 और एक 26, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 3, 4, 5 यही उसका सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद कायमा जाविया बनाने वाले अजला के मुरब्बों का मजमूआ, मतलब ये जो कायमा जाविया बनाते, अगर हमने कायमतुल जाविया मुसल्लस देखे समझे और इसको इसको अगर हमने नाम ए दिए, इसका बी दिए और इसका नाम सी दिए, ये जिले का नाम ए और ये जिला बी, तो ये ए बी जो है ये क्या कहलाते, कायमा जाविया बनाने वाले अजला कहलाते। अगर नहीं समझ में आता आपके तो मैं यहाँ शक्ल बना देता हूँ, ये देखो, ये कायमा जाविया बनाने वाले अजला कहलाते और यहाँ से अपन ने बनाए। ठीक है, तो उसने बोला अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो कायमा जाविया बनाने वाले अजला के मुरब्बों का मजमूआ, मतलब ए की कुवत 2 जमा बी की कुवत 2 बराबर कितना है, ये 169। तो वित्र की लंबाई कितनी, वित्र यानी सी की कुवत 2, मतलब सी की कुवत 2 किसके बराबर है, 169, और 169 का जजुल मुरब्बा कितना हो जाएगा, 13। तो ऑप्शन नंबर बी जो है उसका सही आंसर होगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं अपन, 1 हो गया, 2 हो गया, देखो कितने आसान सवाल रहते। दर्ज झैल में से किस तारीख को फीसा गौरस के आदादे सलासा होंगे। देखो आदादे सलासा जो है आपको कुछ याद होना चाहिए, ये 3, 4, 5, 5, 18, 17, ये जो आदाद है ये कहलाते आदादे सलासा। जहाँ एक जैसे दो आदाद आ गए वो तो आदादे सलासा हो ही नहीं सकते। ठीक है, ये भी बात ख्याल में रखना है। इसी तरीके से 3 का मुरब्बा 9 होता, 5 का मुरब्बा 25, 25 और 9 कितना होता है आपको मालूम है, 25 और 9 34 होता है, 34 का जज़ुल मुरब्बा 17 का जज़ुल मुरब्बा होता नहीं। और इसी तरीके से इनका भी देखें तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यही पॉसिबल रहेगा। इसमें चेक करने के लिए एक और आसानी क्या होती कि अगर दो जिले एक जैसे आ गए तो वहां पर भी कंफ्यूजन पैदा होता कि वहां पर फीसा गौरस का मसला होगा या नहीं, लेकिन एक जगह हो सकता 45-45 90 के मुसल्लस के अंदर। ठीक है, तो अगर दो छोटे जिले आए तो जो अगर दो जिले एक जैसे आ भी गए तो तीसरा जिला जो है वो बड़ा होना चाहिए ना कि छोटा होना चाहिए। तो यहाँ तीसरा जिला कैसा है, छोटा है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद मुसल्लस के अजला की लंबाई है ए बी सी है, तो है अगर ए की कुवत 2 जमा बी की कुवत 2 बराबर सी की कुवत 2 है तो किस किस्म का मुसल्लस होगा। अभी अपन ने देखे कि अगर इस टाइप का रहा तो मुसल्लस कौन सा रहता, कायमतुज जाविया मुसल्लस रहता। तो ये कौन से किस्म का मुसल्लस होगा, ये होगा कायमतुज जाविया मुसल्लस। इस तरीके से अपना तीसरा भी हो गया और चौथा भी हो गया। उसके बाद पांचवा सवाल देखो, ये सवाल IMP लगा दो आप, सवाल नंबर 5। इस टाइप के सवाल कई मरतबा एग्जाम में कंटिन्यूअस पूछे हुए, पेपर उठा के देख लो आप। ठीक है, इसका नाम अगर अपन ने मुसल्लस का नाम दे दिए ए बी सी डी, मुरब्बे का नाम दिए, तो इसने क्या बोला, वित्र की लंबाई, जो वित्र है इसका वो है 10 जजर 2 बराबर है। तो इसका अहाता कितना, देखो एक बात ख्याल में रखो, ये जो बता रहा हूं मैं इस पे ध्यान देना है। यहाँ जगह नहीं है, इसको अपन ऊपर में साफ करते, इसको थोड़ा जगह बनाते। ये देखो ये हो गया हमारा। अगर इस टाइप का सवाल आया तो कैसा, तो इस टाइप का सवाल 100% एग्जाम में पूछा गया है। जितनी बार आप पूछेंगे देखेंगे उतनी मरतबा। तो यहाँ पे सीधा एक जाब्ता है, जाब्ता जिला बराबर वित्र बटे जजर 2। अब वित्र कितना है हमारा 10 जजर 2 है और जिला है जजर 2, जजर 2 से जजर 2 कट जाएगा, तो ये लंबाई आ जाएगी जिले की। सवाल अगर हम पूछते अहाता पूछा, अहाता मतलब 4 ज़रब जिला, मतलब 4 ज़रब 10 बराबर जवाब कितना आएगा 40। 40 है क्या इसमें, देखिए। और अहाते की इकाई हमेशा क्या रहती, सम रहती, मुरब्बा सम नहीं रहेगी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर रहेगा। उसके बाद देखो एक कायमतुज जाविया मुसल्लस पर, ये मुसल्लस एक कायमतुज जाविया मुसल्लस है, जो भी काम हो जा रहा है मैं इसको साफ कर देता हूँ ताकि अपने अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद देखिए इसने क्या बोला, एक कायमतुज जाविया मुसल्लस, ये जो है कायमतुज जाविया मुसल्लस है। वित्र पर, ये जो वित्र है ये अपन ने मुसल्लस बनाए ए बी सी, वित्र पर क्या बनाया अपन ने, इर्तिफा बनाए बी डी। ये जो वित्र है बनाया इर्तिफा की वजह से वित्र के दो हिस्से हो गए, ये इसकी होगी 9 सम, ये हो गया 4 सम। तो इर्तिफा की लंबाई कितनी, मतलब इर्तिफा बी डी,
इसका डी है, बीडी की लंबाई कितनी। तो यहाँ पे कौन सा जाब्ता लगाना, हिंसी वस्त का। कौन सा जाब्ता लगाएंगे अपन, हिंसी वस्त के जाब्ते से। हिंसी वस्त के जाब्ते से क्या होता, बीडी की कुवत 2, ये जो इर्तिफा है किसके बराबर होता, एडी जरब डीसी के। एडी कितना है हमारा 9 जरब 4, 9 चौक कितना हो गया 36, इसलिए बीडी बराबर जजर 36 बराबर है 36 का जजरुल मुरब्बा 6। तो इसका जो जवाब होगा बीडी का वो होगा 6, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ये इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। सातवां देखो, एक कायमतुल जाविया मुसल्लस में कायमा जाविया बनाने वाले अजला, कायमा जाविया बनाने वाले अजला, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा। अब कायमा जाविया बनाने वाले अजला के लिए अपन जो दिया मालूमात है उसको साफ कर देते। अब इसका भी काम हो गया, इसको भी साफ कर देते, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमको दिया हुआ है, सवाल अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने सवाल अच्छे से पढ़े तो देखिए 90% चांसेस है कि आप ये सवालात आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है। तो कायमा जाविया बनाने वाले अजला कौन सा है, एक 24 सम है और एक 18 सम है। तो उसके वित्र की लंबाई कितनी, सीधा 324। तो इनकी अगर हमने जमा करेंगे 5 और 3 8 और 1 9, तो इसका जवाब आएगा 900। वित्र का मुरब्बा है ना, वित्र का मुरब्बा, इसलिए वित्र बराबर जजरुल 90 का 900 का जजरुल मुरब्बा कितना होता 30। तो इसका जवाब कितना आएगा 30 आएगा। तो ऑप्शन नंबर देखो 30 है कि इसमें सवाल नंबर 7 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। इसी तरीके से अपने 7 सवाल हो गए। उसके बाद देखो मुसल्लस एबीसी में, एबी एसी सबसे बड़ा जिला, ए बी सी, एसी बोले तो ये दिया हुआ है 12, उसके बाद बीसी ये दिया हुआ है 6 और इसको दिया हुआ है 6 जजर 3। हो तो जाविया एक ही पैमाइश मालूम करना है। देखो जाविया एक ही पैमाइश मतलब इसकी पैमाइश मालूम करना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ए के मुकाबिल का जिला जो है वित्र का निस्फ है, और वित्र का निस्फ किसके मुकाबिल के जिले में रहता 30 के। 30 के मुकाबिल का जो जिला रहता उसकी पैमाइश वित्र की पैमाइश का निस्फ होती। ये अगर 30 का है तो जाहिर सी बात है बच्चा हुआ जाविया फिर ये कितने का होगा 60 का होगा, ये तो 90 का रहेगा, ठीक है। तो जाविया एक की पैमाइश पूछा हुआ है, तो एक की पैमाइश जो होगी वो होगी 30 दर्जे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे दूसरे सबक के सवालात के जवाब एमसीक्यूज जो है मुकम्मल होते हैं। अब तीसरे सबक की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे सबक के अंदर देखिए, तीसरे सबक के अंदर दो दायरे, इसका काम हो गया, इसको अपन नीचे करते हैं, ठीक है। दो दायरे जिनके निष्कुत्र बिल तरतीब 5.5 सम और 3.3 सम एक दूसरे को मस करते हैं। देखो दो कंडीशन है, अगर ये R1 और ये R2 दो दायरे के निष्पुत्र है, अगर दायरे के निष्पुत्र एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस करते हैं तो इनके निष्पुत्रों का फासला कितना रहेगा R1 जमा R2, और अंदरूनी तौर पर करते तो इनका रहेगा R1 माइनस R2, जहां पर R1 जो रहेगा वो बड़ा रहेगा R2 से। अब यहाँ पे ये दिया ही नहीं है कि अंदरूनी तौर पर कर रहे हैं कि बैरूनी तौर पर कर रहे हैं, तो अपन दोनों पॉसिबिलिटी है। तो अपन लिखेंगे 5.5 जमा 3.3 बराबर कितना हो जाएंगे 8.8। अगर बैरूनी तौर पर करते तो 5.5 वजा 3.3 तो कितना हो जाएगा 2.2। मतलब दो पॉसिबिलिटी 8.8 की भी और 2.2 की भी। तो ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा वो इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हम, दो दायरे एक दूसरे को मस करते हैं, उनमें से हर दायरा दूसरे दायरे के मरकज से गुजरता है। देखो इस टाइप का सवाल है, ये इसका मरकज है, ये इसका मरकज है, दोनों एक दूसरे के मरकज से गुजरते, उनके मरकजों के दरमियान का फासला यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है वो कितना दिया हुआ है 12 सम, ठीक है। हो तो दायरे का निष्कुत्र कितना, देखो ये मरकज से लेकर दायरे के मुहित का फासला, और इधर से देख रहे हैं अपन तो ये भी मरकज से लेकर दायरे के मुहित का फासला, मतलब दोनों के निष्कुत्र कितने सम के होंगे 12 सम के। तो ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। एक दायरा एक मुतवाजिउल अजला के तमाम जिलों को मस करता है, तो वो मुतवाजिउल अजला खाली जगह होना चाहिए। तो इस टाइप का एक मसला है, मसला भी देख लेना, और मसले में शक्ल काय की है मुय्यन की है, मतलब वो जो मुतवाजिउल अजला है, सॉरी मुय्यन नहीं मुरब्बा,
ये मुय्यन नहीं, मुस्ततील, तो वो मुतवाज़िउल अज़ला क्या रहेगा, मुस्ततील रहेगा। उसके बाद ये देखिए चौथे नंबर का सवाल देखिए, एक दायरे के मरकज से, इसको अगर अपन ने मरकज से देखेंगे, एक नुक्ता, जो भी नुक्ता लिया अपन ए, भागिए उसकी लंबाई कितनी है मरकज से, ये है 12.5 बराबर है। उसके बाद एक दायरे पर खींचे गए ममासी की तार, ये ए बी, ये ममासी कहलाएगा, इसकी लंबाई कितनी बोला उसने, 12 सम, ठीक है, और इसकी भी 12.5 सम। तो इसके दायरे का निस्फ कुत्र कितना, मतलब ये ओ बी बराबर आर मालूम करना है। अब यहाँ पर देखो हमारे दिमाग में कंफ्यूज आएगा कि इस टाइप के सवाल को हल कैसा करें, बराबर है। अब ये हो गया हमारा, इसको अपन यहाँ से हटा देते, इसका काम हो गया। यहाँ देखो इस टाइप का, तो हमको मालूम है दायरे के मरकज और दायरे का ममास हमेशा एक दूसरे पर उमूद रहते, मतलब ये कौन सा मुसल्लस बना, कायमतुज जाविया मुसल्लस बना। और कायमतुज जाविया मुसल्लस में क्या लिखते हैं अपन, ओ ए की कुवत 2 बराबर ओ बी की कुवत 2 जमा ए बी की कुवत 2। अब ओ ए, अब इसके मुकाबिल का जिला क्या रहेगा, उसका वित्र रहेगा, इसलिए अपन लिखेंगे 12.5 का उसकी कुवत 2, ओ बी आर की कुवत 2 जमा 12 की कुवत 2। अब ये यहाँ इधर आ जाएगा, तो ये जाएगा 12.5 का उसकी कुवत 2 वजा 12 की कुवत 2 बराबर आर की कुवत 2। ये ज़ाब्ता ए की कुवत 2 वजा बी की कुवत 2, तो अपन लिखेंगे 12.5 जमा 12 और 12.5 वजा 12 बराबर आर की कुवत 2। 12.5 जमा 12 ये हो जाएगा 24.5, और 12.5 में से 12 गए तो जवाब आएगा 0.5 बराबर आर की कुवत 2। अब 24.5 को 0.5 से जब ज़रब करते हैं तो उसका आधा हो जाता, 0.5 मतलब आधा, तो आधा इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12.25, ये हो जाएगा आर। अब इसका जज़रुल मुरब्बा कैसा निकालेंगे अपन, इसका जज़रुल मुरब्बा कैसा निकालेंगे वो देखना है अपने। तो यहाँ पर अपने को जगह अच्छी मिल गई, तो इस टाइप के सवाल को, तो यहाँ पर आ गया हमारा आर की कुवत 2 बराबर है, आर बराबर इसका जज़रुल मुरब्बा 12.25, तो अपने को मालूम है जहाँ पे 2 5 रहे तो उसका जज़रुल मुरब्बा हो जाता 5। अब ऐसे दो अदद देखना है मुतवातिर अदद जिनका हासिल ज़रब 12 होता, तो 3 चौक 12 कितना होता, 3 चौक 12, तो ये लेना है, इसका जज़रुल मुरब्बा हो जाएगा ये इस टाइप से, जाएगा 35। जैसा आपको अगर चेक करना है तो ये भी देख सकते हैं, 25 का जज़रुल मुरब्बा, 5 का जज़रुल मुरब्बा कितना होता 25, और 3 से बड़ा अदद 2 का उससे बड़ा अदद कौन सा है, 2 तिया 6, मतलब 25 का जज़रुल मुरब्बा कितना होता 625। तो ये तरीके से निकालेंगे तो इसका जवाब कितना आएगा 3.5, निस्फ कुत्र आएगा इसका 3.5। इसमें जवाब है क्या देखो, तो इस दायरे का कुत्र बोला हुआ है, ये क्या आया निस्फ कुत्र आया। तो कुत्र मालूम करने के लिए अपने को क्या करना है, ये लाइन को मुकम्मल बनाने का है ना। तो इसको अगर अपने आगे 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 बढ़ाए, ये भी आर हो जाएगा, आर और आर 2 आर हो जाएंगे ना। तो अपने कुत्र ये निस्फ कुत्र मिला, तो कुत्र बराबर क्या हो जाएगा फिर, डी बराबर 2 ज़रब आर, मतलब 2 ज़रब 3.5, 3.5 का दुगना कितना होता 7। अब यहाँ पे अपने को देखना है 7 है क्या, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, ये हो गया इसका 7, ठीक है। उसके बाद एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस करने वाले दो दायरों से ज्यादा कितने मुश्तरक ममाज खींचे जा सकते हैं। देखो ये दोनों दायरे एक दूसरे को मस कर रहे हैं, तो मुश्तरक ममाज कितना खींचा जा सकता, बस कितना खींचा जा सकता, एक, ये आएगा उसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद जिसके बाद का जो सवाल है इसको अच्छे से समझना है, ये समझ में आना चाहिए, हमारे कंसेप्ट क्लियर होने को ना, तब काम की बात है, वरना ये सवालात हल करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब ये सवाल हल करेंगे अपन, जो सवाल है इसको थोड़ा सा मैं शक्ल को बड़ा कर दें, ठीक है। अब ओ मरकज वाला दायरा, ये जो मरकज है इसका जो है वह है ओ, बराबर है। ओ मरकज वाले दायरे के कॉस ए सी बी में, ये जो कॉस ए सी बी रहेगा
इसकी कीमत मालूम करने की अपने को कॉस ए सी बी। सवाल को अच्छे से समझना है ना। बीच में सी है तो लिखे अपन ने ए सी बी। ए सी बी में कौसी जाविया है, कौसी जाविया बनाया गया। अगर जाविया ए सी बी, ये ए सी बी ये कितने दर्जे का हो बोला हो, 65 दर्जे का हो, तो कॉस ए सी बी मतलब ये जो कॉस है ये कितने का, कॉस ए सी बी, इसको बोलेंगे अपन, इसको पढ़ेंगे। ये जो पैमाइश है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कहलाएंगी कॉस ए सी बी। कॉस ए सी बी की पैमाइश मालूम करना है, ठीक है। तो ये कौसी जाविया, ये कौसी जाविया है तो इसका मकतुआ जो कॉस रहेगा इसका दुगना रहता, तो ये 65 दूनी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 130। इसका नजीरी मकतुआ कॉस कितना हो जाएगा फिर 130। अब उसका दूसरा जो बचा हुआ कॉस है कितना हो जाएगा, तो अपन करेंगे 360 वजा 130 तो बराबर कितना बचेगा 230 दर्जे। तो इसमें देखो 230 का ऑप्शन है क्या, ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सवाल। अब ये देखो सवाल एकदम, इसमें खाली जगह करते करते आपके कंसेप्ट भी बहुत सारे क्लियर होने वाले हैं, इसलिए खाली जगह के सवालात को बहुत अच्छे से और पूरे कंसेप्ट के क्लियर होने के साथ साथ देखना है, वरना अगर हमको सिर्फ जवाब की नियत से देखेंगे तो फिर हमारे ये कोई काम की बात नहीं है, ठीक है। अब ये पार्ट देखिए, ये पार्ट भी बहुत अच्छा है। इसके अंदर अगर सवालात अगर पूछा तो हमको सवालात के जवाब भी देना आना चाहिए। एक ये है, दूसरा बनाया अपन ने दूसरा, और ये दूसरा वित्र है। ये बोला उसने दायरे के दो वित्र है जो दायरे को एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस कर रहे हैं। वित्र के नाम दे दिया उसने, देखो दायरे के दो वित्र ये दे दिया उसने ए बी और दूसरा दे दिया सी डी। ये दोनों वित्र एक दूसरे के दायरे के अंदरून में नुक्ता ई पर, ये अंदरून में कहाँ पर नुक्ता ई पर कितना करते हैं। ए ई, ए कितना है 5.6 सम। ई बी ये कितना है 10 सम। सी ई, सी कितना है 8 सम। तो ईडी, ये ईडी जो है ये हमको मालूम करना है। अगर देखो दायरे के वित्र एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस करते, क्या करते अंदरूनी तौर पर मस करते, तब इनका इसका ए ई ज़रब ई बी बराबर होता सी ई ज़रब ई डी, बराबर है, ये दोनों का हासिल ज़रब। अब ए ई कितना है, ए ई है 10 ज़रब ई बी कितना है, नहीं ए ई कितना है 5.6 सम, तो इसको ए ई को अपन लिखेंगे 5.6 सम ज़रब 10 बराबर सी कितना है, ये है 8 और ये कितना है x। अब 56 को क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं 56/10 ज़रब 10, 10 से 10 कट गया, यहाँ क्या बचा 56 बराबर 8x, और ये 8 जो है ज़रब में इधर में आएगा तो तकसीम में 8 एक 8, 8 सती 56, मतलब जो x की कीमत है ये हो गया x बराबर कितना हो गया 7। देखो 7 है क्या इसमें ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इसका सही आंसर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, मुस्तकीमुल मुहित ज़ुरबातुल अज़ला। ये सवाल देखो, इसमें सवाल के अंदर क्या होता है अक्सर कंफ्यूजन होता है हमको, ये आपके समझ में आ गया, इसको मैं साफ कर देता हूँ। ये सवाल को समझना है, ये सवालात अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर हो गए ना तो फिर हमारे लिए ये सवालात को समझना एकदम आसान है। सबसे क्या बोला उसने, मुस्तकीमुल मुहित ज़ुरबातुल अज़ला। मुस्तकीमुल मुहित ज़ुरबातुल अज़ला किसको बोलते हैं, ऐसा ज़ुरबातुल अज़ला जिसके चारों रासेन दायरे के मुहित पर। ये बनाए, एक ये बनाए, एक यहाँ बनाए और एक यहाँ बनाए, ये मुस्तकीमुल मुहित ज़ुरबातुल अज़ला, ठीक है। इसका नाम दे देता हूँ मैं, इसका नाम दे दिया मैंने ए बी सी और डी, बराबर है। अब ए की पैमाइश अपन फर्ज करते कि इसकी पैमाइश क्या है x है, और थोड़ी देर के लिए इसकी पैमाइश क्या फर्ज करते अपन y है। अब आगे देखो क्या बोला उसने, क्या है ए की पैमाइश का दुगना, ये ए जो है ए की पैमाइश का दुगना है यानी 2x, किसके बराबर है
सी की पैमाइश के 3 गुना के, मतलब किसके बराबर है, 3 गुना के। अब इसको हल करेंगे, ये ज़रब में इधर में आ जाएगा, तकसीम 2/3, x किसके बराबर है, y की। मतलब यहाँ x के बदले क्या रख सकते हैं अपन, x के बदले रख सकते हैं 2/3, y के बदले क्या रख सकते हैं 2/3 x। अब हमको मालूम मुस्तकीमुल मुहित ज़ुरबातुल अज़ला के मुकाबिल के जाविये मुतम्मिम होते, मतलब जाविया a जमा जाविया c, इनकी पैमाइश का मजमुआ कितना होता, 180। a की पैमाइश कितनी है x, इसकी पैमाइश कितनी है 2/3, x बराबर 180। अब तरफाइन को 3 से ज़रब करेंगे तो ये जाएगा 3x, ये बचेगा 2x, और ये 3 यहाँ जाएगा तो जाएगा 18 54 540। पूरी मसावत को 3 से ज़रब कर दिया अपन ने, तो 5x बराबर हो गए 54, x बराबर हो गए 54/5। तकसीम करना आती है, सभी को आती, उम्मीद है मुझे सभी को तकसीम करना आती होगी, नहीं आती होगी तो फिर भी मैं सिखा देता हूँ। देखो इसमें अक्सर गलती होती है अपने से, 5 एका 5, सिफर उतारे 4। अब हमको मालूम है एक वक्त में एक ही अदद उतार सकते हैं, तो 5 सिफर सिफर 4, फिर उतारे सिफर, 5 अठे 40, सिफर सिफर। तो ये जो x बराबर कितना आ गया, 108 आ गया। मतलब इसकी जो कीमत है इसकी, ये कितनी आई 108। अब इसकी कीमत मालूम करना है, तो दोनों की पैमाइश का मजमुआ कितना है 180, तो 180 में से 108 तफरीक कर दो, 180 वजा 108, तो जवाब आएगा 72। मतलब जाविया सी की जो कीमत रहेंगी वो कितनी रहेंगी 72 दर्जे। अब सवाल में देखो किसकी कीमत पूछा हुआ है, तो सी की पैमाइश मालूम कीजिए, और सी की पैमाइश कितनी है 72 दर्जे, तो अपन जो रहेगा ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो उसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इतने सवाल। अब आगे के सवाल हल करते हैं अपन। कौन से नंबर का सवाल हल करेंगे, देखो ये हो गया, इसको मैं साफ कर देता हूँ। बहुत आसान है, अगर हमारे आइडियाज क्लियर हो गए ना तो फिर इससे आसान कोई सबक नहीं है। बहुत सारे लोगों ने हमारे दिमाग में डर बिठा के रखे कि रियाजी मुश्किल है, रियाजी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसमें क्या करना है अपने को, ऐसा बोला उसने 2 वित्र है, ये एक वित्र है, दूसरा वित्र ये है, बराबर है। और अपन क्या करते, तीसरा वित्र भी बना लेते। तीसरा वित्र हमने क्या करे, खुद से बना लिया, ये बना लिया हमने तीसरा वित्र। सवाल में क्या बोला हुआ है, सवाल अच्छे से पढ़ लीजिए। एक दायरे पे नुकात ए बी सी इस तरह है, ए बी बी, बी दोनों के अंदर मुश्तरक है, मतलब ये नुक्ता बी है, ये ए है, और ये ए बी सी है। ये जो कॉस है, कॉस बी सी, इसकी पैमाइश कितनी है, दोनों कॉस मसावी है बोला उसने, ए बी और बी सी दोनों कॉस कैसे है, मसावी है। दोनों कॉस मसावी है, मतलब इसकी पैमाइश 120 है, इसकी पैमाइश भी 120 है, बराबर है। तो इस पैमाइश के हिसाब से ये जो कॉसी जाविया रहेगा ये कितने का रहेगा, 60 का रहेगा। अब ये दोनों कॉस, दायरे की कुल पैमाइश कितनी होती, 360, मतलब इसकी भी पैमाइश कितनी होगी 120, ये 60 है, ये भी कितने का होगा 60 का। अब ये 120 है तो ये भी जाविया कितने का होगा 60 का, बराबर है। तो कौन सा मुसल्लस बनेगा जिसके तीनों जाविये मसावी रहे, तो उसके तीनों जिले भी मसावी होते हैं, तो वो कौन सा रहता, मुतसाविउल अज़ला मुसल्लस बोलते हैं उसको, जिसके तीनों अज़ला मुतमासिल रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, मुतसाविउल अज़ला मुसल्लस। मतलब ऑप्शन नंबर जो ए रहेगा उसका सही आंसर रहेगा। उसके बाद देखो सवाल नंबर 10, देखो किता एक्स जेड, फिर अपने को दायरा बनाना है। एक एक चीज के दायरा बनाने की वजह से बहुत ज्यादा टाइम लग जा रहा है, लेकिन आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का सवाल है, किता एक्स वाई एक्स जेड वाले दायरे के अंदरून में नुक्ता वाई है, एक नुक्ता वाई बोल दिया उसने, यहाँ पर एक नुक्ता वाई है, ये ऐसा ले लिया अपन ने, और यहाँ पे दे दिया नुक्ता वाई, बराबर है। नुक्ता वाई है, इसको जोड़ना है अपने को, इसको यहाँ से जोड़ना है और इसको यहाँ से जोड़ना, बराबर है। ये बना वाई, ये मुसल्लस बनी और ये है हमारा वाई। अब वाई की देखो,
एक्स वाई जेड का हादा जाविया होना नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ रहा तब कायमा जाविया बनता, तो ये दिख रहा हादे से बड़ा है, तो हादा होना नामुमकिन है, मतलब बयान बिल्कुल सही है, क्योंकि हादा हो ही नहीं सकता, हादे से मुनफरज जुमा का कायमा जाविया होना नामुमकिन है, कायमा भी नहीं है, दिख ही रहा हमको, अगर यहाँ रहता तब कायमा रहता था, यहाँ आगे है मतलब कायमा से ज्यादा है, ये भी बयान सही है। एक्स वाई जेड मुनफरजा जाविया है, ये भी बयान सही है, क्योंकि 90 से ज्यादा है। अब इसकी पैमाइश के मुतालिक बयान नहीं दिया जा सकता, इसकी पैमाइश कितनी है गिन सकते कि अपन नहीं गिन सकते, मतलब ये बयान भी सही है, मतलब पूरे के पूरे बयानात कैसे है, सही है। तो पार्ट 1 में फिलहाल इतना ही, इसके बाद के पार्ट में हम बाकी के सबक के एमसीक्यूज देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।